मॉनसून की मूसलाधार मार से अभी निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। जुलाई से जारी जल प्रहार और तबाही की तस्वीरें अगस्त में भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर में तेज बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का अलर्ट है। पिथौरागढ़ में वैली ब्रिज के सैलाब में बह जाने से 3 घाटी से कनेक्टिविटी टूट गई है। उत्तराखंड के सोलन इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड की तस्वीर आई है। इसके चलते कालका शिमला रेल रूट बाधित है। ट्रैक पर पानी और मलबा आ चुका है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार बारिश और बाढ़ के चलते रियासी और बगलिहार डैम का गेट खोलने की नौबत आ गई है। इधर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बाढ़ बारिश के चलते बंगाल से लेकर उड़ीसा हालात विकट हैं। ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा समेत 6 जिले डूब जोन में आ गए हैं। केंद्रपाड़ा इलाके में सैलाबी अटैक के बाद युद्ध स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। स्कूल में फंसे हुए 250 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश के चलते सड़क पर दरिया बह रहा है। सबसे पहले हिमाचल के सोलन से तबाही का मंजर आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर अचानक पहाड़ की दरकने से हड़कंप मच गया। 4 लेन सड़क पर चट्टानों का अटैक हो गया। हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के वक्त स्पॉट से काफी दूरी पर गाड़ियां खड़ी थी। लैंडस्लाइड के चलते काफी देर तक ट्रैफिक ठप रहा। तो इस सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ वैसे ही किस तरीके से आवाजाही ठप हो गई। पूरा मलबा तरक कर आकर सड़क पर गिर गया। 4 लेन ये हाईवे है जो इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है और गाड़ियां हालांकि दूर खड़ी थी, जिसके चलते किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मलबा हटाने में वक्त लगा, जिसके चलते ट्रैफिक काफी देर तक ठप रहा। कैसे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तरक कर सड़क पर आ गया, 4 लेन हाईवे पर आ गया। सोलन में फ्लैश फ्लड के अटैक से कई स्पॉट पर बहुत तबाही आई है। सोलन जिले के करीब 10 से ज्यादा लोकेशन पर हैवी लैंडस्लाइड का तांडव देखने को मिला। सड़क किनारे सैलाबी अटैक के चलते कार डूब गई, कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। सड़क पर जल भराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लगातार बारिश के चलते कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कितना पानी है। फ्लैश फ्लड का अटैक होने की वजह से ये रेल रूट बंद कर दिया गया है। ट्रैक पर इस वक्त मलबा भरा हुआ है। एक ये तस्वीर भी आप देखें, ट्रैक की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, पानी ही पानी है, मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। और इससे पहले भी जो तस्वीर आपने देखी लैंडस्लाइड के बाद और मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी है कि गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। ट्रैफिक आवाजाही पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी मूसलाधार संकट के हालात विकट बने हुए हैं। भूस्खलन के चलते धारचूला में पुल टूट गया। ये वैली ब्रिज टूटने से धारचूला तहसील मुख्यालय से दारामा और चौदास घाटी का संपर्क पूरी तरह कट गया। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारी बारिश से तबाही का मंजर है। बॉर्डर रोड वाले इलाके में वैली ब्रिज टूटने से 3 घाटियों से कनेक्टिविटी ठप हो गई है। पुल के टूटने से चीन सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क मार्ग भी बाधित हो गया है। इसके साथ ही आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भी आवाजाही प्रभावित हुई है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क धारचूला और जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किस तरीके से वैली ब्रिज टूटा, उसकी वजह से कई जगहों का संपर्क आपस में टूट गया है। नदी का बहाव बेहद तेज है, जिसके कारण ये ब्रिज प्रभावित हुआ। अब पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो एक और तस्वीर आपके सामने ऋषिकेश से आई है। गंगा नदी का जल स्तर खतरनाक लेवल को पार कर चुका है। गंगा नदी का जल स्तर उफान पर दिखाई दे रहा है। घाट के किनारे लोगों को लगातार सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। पानी तेजी से बढ़ रहा है। कई सीढ़ियों को पहले ही अपनी आगोश में ले चुका है। निचले इलाकों में लोगों को जाने की मनाही कर दी गई है। गंगा नदी में उतरना तो जानलेवा साबित हो सकता है। इस वक्त गंगा नदी बहुत उफान पर है। और उत्तराखंड के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां के डिंडोरी में लगातार बारिश से ग्राउंड पर हालात बिगड़ गए हैं। जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर सड़क पर अचानक दरिया बहने लगा। पानी के प्रचंड प्रहार में पूरा इलाका डूब क्षेत्र बन गया है। सड़क को कनेक्ट करने वाली पुलिया पर पानी के तेज धार के बाद आवाजाही बंद हो गई और उफनती नदी को पार करने के चक्कर में कई लोगों की जान पर बन गई।
सैलाब आफत के चलते पूरा इलाका प्रभावित है। 15 से ज्यादा गांव डूब गए हैं, कई जानवर बह गए और इसी दौरान बह रहे एक बेजुबान को एक शख्स ने जान पर खेलकर बचाया है। तो डिंडोरी में किस तरीके से ये पूरा इलाका इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुका है और उसी पानी में से लोग पार करने को मजबूर हैं और जो जानवर बह रहा था उसको भी किस तरीके से एक शख्स ने बचाया अपनी जान पर खेलकर। अब पहाड़ों में बारिश के चलते मैदानी इलाकों में क्या स्थिति है वो तस्वीर भी आपके सामने। बनारस का ये नमो घाट आप देख रहे हैं जो पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। कई दफा मैं खुद इस घाट पर गई हूं, कई रिपोर्टिंग असाइनमेंट किए हैं। जब बारिश के दिनों की बात नहीं होती है तो जल स्तर बहुत नीचे होता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि ये घाट के ऊपर तक पानी अब छूने को आ रहा है। अब एक और तस्वीर वाराणसी की ही आप देखें, ये पूरा इलाका अब डूब जोन में तब्दील हो चुका है। ये जहाँ हाथ आप देख रहे हैं नमो घाट में, दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो पूरा प्लेटफॉर्म इस वक्त पानी के अंदर डूब चुका है। हिदायत यही दी गई है कि एक तो नदी के किनारे जाने से बचें, नदी के किनारे आसपास से अगर झुग्गी झोपड़ी या बस्ती अगर है तो आप वहां से तुरंत, प्रशासन का आदेश यही है और प्रशासन से आप मदद मांगे। अगर मदद नहीं मिल रही है तो फौरन किसी सुरक्षित स्थान पर आप चले जाएं। अब बात अब प्रयागराज की करते हैं, जहां संगम किनारे का इलाका तेजी से डूब रहा है। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण किला घाट के पास बाढ़ का कहर है। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जैसे ही गंगा नदी उफान पर आई वैसे ही किस तरीके से पानी सड़कों पर भी आ गया और प्रयागराज में डेंजर अलर्ट इस वक्त अनाउंस किया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से ये कह रहा है कि सुरक्षित जगहों पर जाएं और बाकायदा इस तरीके से ये बैरिकेडिंग टाइप की गई है ताकि लोग दूसरी तरफ ना जाए नदी के, ताकि जहां पर पानी का लेवल ज्यादा है वहां पर लोग नहाने के लिए ना जाए। बाकायदा नहाने के लिए एक अलग सी जगह बनाई गई है जिसमें लोग स्नान करें और यही वजह है कि इस वक्त प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। यूपी के गोंडा में भी सैलाबी अटैक से तबाही का मंजर है। घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते गोंडा से सटे हुए गांव के इलाके डूब जोन में तब्दील हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखें, ये ग्रामीण इलाका दिखाई दे रहा है और ग्रामीण इलाका जहां पर मेजर एरिया, जहां खेत खलिहान होते हैं, वो सब कुछ पानी के अंदर डूब गए हैं। झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, पुराने ज़माने के जैसे कच्चे मकान हुआ करते थे, वो भी लकड़ी के बने हुए ये झुग्गी झोपड़ियां वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। अब इन्हें कैसे रिहैबिलिटेट किया जाता है, कैसे इन तक खाने पीने की सामग्री पहुँचाई जाती है। अब देखिए जैसे गेहूँ ही सूख रहा था, अब वो भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। अब कब इसका आटा पिसाया जाएगा, क्या परिस्थिति होगी, इंसान खाएगा क्या। नाव चलाने की नौबत सोचिए खेतों में आ गई है। और अब तस्वीरें उड़ीसा के मयूरभंज की दिखा रहे हैं। उड़ीसा में बाढ़ से हालात खराब बने हुए हैं। मयूरभंज और बालासोर में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया है। तो ये मयूरभंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, जहां पर नदी किस तरीके से उफान पर आ गई है और उसी बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, बाकायदा लोगों तक रिलीफ की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, खेत खलिहान पूरी तरह पानी में डूब गए और यही वजह है कि इस वक्त वहां पर हालात विकट बने हुए हैं। ओडिशा के ही केंद्रपाड़ा की अब एक तस्वीर आप देखें, जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनकी ये तस्वीर है। यहां सैलाबी आफत के चलते एक स्कूल में 250 से ज्यादा बच्चे फंस गए, इन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। फायर फाइटर्स की टीम इलाके में बहुत एक्टिव है, कई ग्रामीण लोगों को भी सैलाब के बीच से बचाया गया है। उन्हीं की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बंगाल में भी बाढ़ का कहर है। पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। यहाँ नारायणगढ़ इलाके में बाढ़ का कहर जारी है और जैसी तस्वीर उड़ीसा में देखी गई थी वैसी ही तस्वीर लगभग बंगाल में भी देखने को मिल रही है। नारायणगढ़ में कैसे ग्रामीण इलाके में बाकायदा एक बोट चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। पूरी तरह खेत डूब गए हैं पानी में और बंगाल, उड़ीसा ये तमाम राज्य है जो पिछले कई दिनों से मानसून की मार झेल रहे हैं। अब असम की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर पिछले तकरीबन 1.5 महीने से हालात बहुत खराब है।
अब तो गुवाहाटी की तस्वीर आप देखें, बद से बदतर हो रही है। देर रात बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। सड़क पर इतना पानी है कि किसी तरह ये गाड़ी इस पानी को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा जल स्तर और बढ़ा तो गाड़ियों के इंजन तक पानी पहुंचने लगेगा। अब एक रिक्शा सवार बड़ी मुश्किल से चुनौती को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जो स्कूटीज हैं उसका इंजन में बड़ी आसानी से पानी चला जाता है। स्कूटी बंद होने का खतरा भी होता है, लेकिन क्या करें, इस बार इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि सरकार चाहे कितने भी तैयारी करे वो सब कम ही दिखाई दे रहे हैं। और असम के बाद अब आपको जम्मू कश्मीर ले चलते हैं, जहां पर लगातार आसमानी आफत बरस रही है। डोडा जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। राजौरी में लैंडस्लाइड के चलते हड़कंप मच गया। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूट कर गिर रहे हैं, जिसके चलते हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। डोडा में सैलाब की तस्वीरें कोई नई नहीं है। पिछले कई दिनों से, लगभग कहीं 1 से 1.5 महीने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। बादल फटने से नदियां उफान पर आ रही हैं। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते रियासी का ये डैम आप देखें, इस डैम का पानी खोल दिया गया है। पानी भरने के चलते हालात मुश्किल हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी है। पानी का फ्लो और इसका रंग ही बता रहा है, क्योंकि जब भी बाढ़ का पानी होता है पहाड़ों से आए हुए मिट्टी को, गाद को अपने साथ लेकर आता है, इसलिए पानी का रंग भी मटमैला इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। रियासी से ये तस्वीर आई है जहां पर सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। तेजी से यहां से पानी आगे जाता दिखाई दे रहा है। बात अब राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां देर रात रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। ये तस्वीर दिल्ली के द्वारका इलाके की है, जहां बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। गाड़ी चालकों को काफी सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ी है। उधर दिल्ली एयरपोर्ट के इलाके में भी जलभराव की स्थिति दिख रही है। कल रात हुई जोरदार बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी जमा हुआ। आज सुबह की तस्वीरों में भी जलभराव की स्थिति देखी जा सकती है। फिर राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर द्वारका इलाके की बात करें या फिर एयरपोर्ट रोड, सबसे अगर कहें तो अच्छे एरियाज में माना जाता है, लेकिन वहां पर ही इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके चलते इसी पानी से लोग निकलने को मजबूर हैं।